जरा सोचो, एक दुनिया जहां जायंट्स राज करते थे। ये जायंट्स कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि विशालकाय डायनासोर्स थे जो हर कोने में घूमते थे। डायनासोर्स आराम से घूमते थे, अपने विशाल आकार और ताकत के साथ। ये क्रीचर्स उस समय के सबसे डोमिनेंट स्पीसीज थे। उनमें से एक क्रीचर था जो जितना इंटरेस्टिंग था उतना ही डेंजरस भी, एंकिलोसोरस। ये डायनासोर अपने यूनिक फीचर्स के लिए जाना जाता था। ये डायनासोर कोई मामूली जायंट नहीं था। इसका पूरा शरीर आर्मर से ढका हुआ था जो इसे प्रेडेटर्स से बचाता था। ये एक लिविंग टैंक था, पूरा आर्मर में ढका हुआ और एक वेपनाइज्ड टेल से लैस। इसकी टेल इतनी पावरफुल थी कि यह किसी भी अटैकर को दूर भगा सकती थी। एंकिलोसोरस आज भी पैलियोंटोलॉजिस्ट्स और डायनासोर लवर्स दोनों को फैसिनेट करता है। इसके फॉसिल्स हमें इसके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसके यूनिक फीचर्स और रहस्यमयी जिंदगी में आज भी कई सीक्रेट्स छुपे हैं जो अनर्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इसके बारे में और जानने का मौका देती है। एंकिलोसोरस एक हर्बीवोर था, मतलब ये प्लांट्स खाता था। ये अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता था, लेकिन इसके खाने पीने से धोखा मत खाओ। ये अपने डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहता था। ये डिनोसॉर कोई सीधा साधा जायंट नहीं था। ये अपने समय के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स का सामना करने के लिए बना था। ये प्रेडेटर्स से भरी दुनिया में सर्वाइवल के लिए बना था। इसकी ताकत और आर्मर इसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाते थे। एंकिलोसोरस एवोल्यूशन की पावर का, नेचर की क्रिएटिविटी का एक सबूत है। ऐसे क्रीचर्स को डिजाइन करने की क्रिएटिविटी का सबूत है जो हर मुश्किल के बावजूद थ्राइव करते थे। इसकी एवोल्यूशन हमें नेचर की अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के बारे में सिखाती है। हमारे साथ चलिए इस प्री हिस्टोरिक मार्वल की दुनिया में और गहराई से। यहां हर कदम पर आपको नए रहस्य और डिस्कवरीज मिलेंगी जो आपको इस अद्भुत क्रीचर के और करीब ले जाएंगी। एंकिलोसोरस एक चलता फिरता किला था। इसका शरीर इसका महल था, बोनी प्लेट्स और स्पाइक्स की एक इंप्रेसिव अरे से सुरक्षित। ये प्लेट्स न केवल इसे सुरक्षा प्रदान करते थे, बल्कि इसे एक फॉर्मिडेबल प्रेजेंस भी बनाते थे। जरा सोचो, एक क्रीचर जो सर से लेकर पूंछ तक आर्मर्ड प्लेटिंग में ढका हो, जो किसी भी हमले को सहन कर सकता हो। प्रीहिस्टोरिक दुनिया के डेंजर्स के खिलाफ एक शील्ड। ये आर्मर इसे प्रेडेटर्स से बचाने के लिए था, जो हर समय घात लगाए रहते थे। ये प्लेट्स, जिन्हें ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं, इसकी मोटी स्किन में एम्बेडेड थे, जो इसे एक मजबूत और ड्यूरेबल डिफेंस प्रदान करते थे, जो एक लगभग इम्पेनेट्रेबल डिफेंस बनाते थे। ये डिफेंस इतना मजबूत था कि शायद ही कोई प्रेडेटर इसे भेद सकता था। ये प्लेट्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, ये वास्तव में इसे हमलों से बचाने के लिए थे। ये टफ थे, बोनी आर्मर जैसे। इनकी टफनेस ने एंकिलोसोरस को एक वॉकिंग फोर्ट्रेस बना दिया था। कुछ एंकिलोसोरस की तो बोनी आईलिड्स भी थीं, जो उनकी आंखों को खतरे से बचाती थी। ये आईलिड्स भी उतनी ही टफ थीं जितनी इसकी बाकी आर्मर, जो उनकी आंखों को खतरे से बचाती थी। ये आईलिड्स इसे प्रेडेटर्स के हमलों से बचाने में मदद करती थी। ये आर्मर उस दुनिया में जरूरी था जहां हर कोने में प्रेडेटर्स घात लगाए रहते थे, हमेशा किसी वल्नरेबल मील की तलाश में। एंकिलोसोरस का आर्मर इसे इन खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, हमेशा किसी वल्नरेबल मील की तलाश में। इस तरह एंकिलोसोरस का आर्मर न केवल इसकी सुरक्षा करता था, बल्कि इसे एक फॉर्मिडेबल क्रीचर भी बनाता था। टाइम में वापस चलते हैं लेट क्रिटेशियस पीरियड में, लगभग 68 से 66 मिलियन ईयर्स पहले। यह एंकिलोसोरस का हेयडे था। वो हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में रहते थे। जरा पिक्चर करो, घने जंगल, विशाल स्वॉम्प्स और खुले मैदान। ये वो लैंडस्केप था जहां एंकिलोसोरस घूमते थे। एंकिलोसोरस हर्बिवोरस थे। उनके लो स्लंग बॉडीज लो लाइंग वेजिटेशन पर ग्रेजिंग के लिए परफेक्टली अडेप्टेड थे। उनके छोटे लीफ शेप्ड टीथ थे, ब्रांचेस से लीव स्ट्रिप करने के लिए आइडियल। उनकी डाइट में शायद फर्न्स, साइकेड्स और दूसरे प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स शामिल थे, जो लेट क्रिटेशियस के वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में फ्लरिश करते थे। लेट क्रिटेशियस में जिंदगी सर्वाइवल की एक कांस्टेंट बैटल थी। एंकिलोसोरस के लिए यह खास तौर पर ट्रू था। वो अपनी दुनिया कुछ सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स के साथ शेयर करते थे जो कभी धरती पर चले थे, जिनमें माइटी टायरानोसोरस रेक्स भी शामिल था। जरा टायरानोसोरस रेक्स को इमेजिन करो, अपने बोन क्रशिंग जॉज के साथ एक एंकिलोसोरस पर नजर गड़ाए हुए। ये टाइटन्स का क्लैश था।
एंकिलोसॉरस के पास एक सीक्रेट वेपन था, इसकी टेल। ये कोई मामूली टेल नहीं थी, ये एक पावरफुल क्लब थी जो एक डेवस्टेटिंग ब्लो देने में केपेबल थी। उस टेल के एक स्विंग से बोन्स टूट सकती थी और सबसे डिटरमिन्ड प्रेडेटर भी भाग सकता था। सेक्शन 5, एंकाइलोसॉरस की टेल मैस डिस्ट्रक्शन का वेपन। एंकाइलोसॉरस की टेल इसका अल्टीमेट वेपन था, नेचुरल सिलेक्शन की पावर का एक सबूत। ये टेल दूसरे डायनासोर्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं थी, ये स्टिफ और मस्क्यूलर थी। बोनी टेंडन्स वर्टेब्रे को फ्यूज करते थे। इस पावरफुल टेल के एंड में एक मैसिव बोनी क्लब था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एंकिलोसॉरस अपनी टेल को इनक्रेडिबल फोर्स से स्विंग कर सकता था, पोटेंशियली ओवर 40,000 पाउंड्स ऑफ फोर्स का ब्लो दे सकता था। ये बोन्स शैटर करने और प्रेडेटर्स को भगाने के लिए काफी है। टेल क्लब एंकिलोसॉरस का अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म था, जो खतरों से भरी दुनिया में इसके सर्वाइवल को इंश्योर करता था। सेक्शन 6, मिस्ट्रीज को अनलॉकिंग करना, फॉसिल डिस्कवरीज एंड रिसर्च। एंकिलोसॉरस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के पेनस्टेकिंग वर्क से आती है, जो उनके फॉसिलाइज्ड रिमेन्स स्टडी करते हैं। ये फॉसिल्स टाइम में बिखरे पजल पीसेस जैसे हैं। हर डिस्कवरी इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स के बारे में कुछ नया रिवील करती है। पहला एंकाइलोसॉरस फॉसिल 1906 में मोंटाना, यूएसए में फेमस फॉसिल हंटर बार्नम ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तब से और फॉसिल्स अनर्थ हुए हैं जो उनके एनाटॉमी, बिहेवियर और एवोल्यूशन में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। हर नई डिस्कवरी इन प्रीहिस्टोरिक जायंट्स की एक क्लियर पिक्चर पेंट करने में हेल्प करती है। सेक्शन 7, पॉपुलर कल्चर में एंकिलोसॉरस, म्यूजियम से मूवीज तक। एंकिलोसॉरस ने अपने यूनिक अपीयरेंस और इंट्रीगिंग लाइफस्टाइल से दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में स्टार अट्रैक्शन है, जहां विजिटर्स इसके रिकंस्ट्रक्टेड स्केलेटन्स और लाइफ साइज मॉडल्स देखकर मार्वल करते हैं। ये डायनासोर बिग स्क्रीन पर भी अपनी जगह बना चुका है, जुरासिक वर्ल्ड और किंग कॉन्ग जैसी मूवीज में स्टारिंग कर चुका है। एंकिलोसॉरस टॉयज, बुक्स और वीडियो गेम्स इनक्रेडिबली पॉपुलर हैं, खास तौर पर उन बच्चों में जो डायनासोर से फैसिनेटेड हैं। एंकिलोसॉरस अपने आर्मर और क्लब टेल के साथ एक कल्चरल आइकॉन बन गया है, प्रीहिस्टोरिक पावर और रेजिलियंस का सिंबल। सेक्शन 8, कंक्लूजन। एक प्रीहिस्टोरिक आइकॉन की लेगेसी। एंकिलोसॉरस, फ्यूज्ड लिजर्ड, आज भी हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करता है। इसकी आर्मर्ड बॉडी और फॉर्मिडेबल टेल ने इसे एक फॉर्मिडेबल क्रीचर बना दिया था। ये उस टाइम की याद दिलाता है जब जायंट्स धरती पर चलते थे और हर कदम एक कहानी कहता था। ये क्रीचर्स अपने समय के ट्रू रूलर्स थे, उस टाइम की जब सर्वाइवल स्ट्रेंथ, आर्मर और एक पावरफुल वेपनाइज्ड टेल पर डिपेंड करता था। एंकिलोसॉरस की टेल एक लीथल वेपन थी जो इसे प्रेडेटर्स से बचाती थी। लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट होने के बावजूद एंकिलोसॉरस हमें एवोल्यूशन, एडेप्टेशन और लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के बारे में सिखाता रहता है, जो कभी हमारे प्लेनेट पर थ्राइव करती थी। इसकी कहानी हमें नेचर की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी की याद दिलाती है। एंकिलोसॉरस भले ही चला गया हो, लेकिन इसे भुलाया नहीं गया है। इसके फॉसिल्स और मॉडल्स हमें इसके एग्जिस्टेंस की याद दिलाते हैं। ये नेचर की पावर का, हर मुश्किल के खिलाफ सर्वाइवल का एक प्रतीक है। एंकिलोसॉरस की स्टोरी हमें सिखाती है कि कैसे एडवर्सिटी के बावजूद भी लाइफ फ्लरिश कर सकती है। जैसे जैसे हम नए फॉसिल्स अनअर्थ करते हैं और इस प्रीहिस्टोरिक टैंक के मिस्ट्रीज को अनरैवल करते हैं, हम इस इनक्रेडिबल क्रीचर के बारे में और भी ज्यादा सीखते हैं। एंकिलोसॉरस की लेगेसी और बढ़ती जाएगी। ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि लाइफ कितनी डाइवर्स और फैसिनेटिंग हो सकती है।